बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये वाकया है एक अल्लाह वाले और एक गुनाहगार कफन चोर का, जो कफन चोरी तो करता था मगर साथ ही साथ उन मुर्दों की बेहुरमती भी करता था। उस कफन चोर का क्या इबरतनाक अंजाम हुआ, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये वाकया बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इसलिए मेरी आपसे मौतबाना गुजारिश है, इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, एक गांव में एक बदनाम कफन चोर रहता था। वो न सिर्फ मुर्दों की कब्रें खोद कर कफन चुराता बल्कि बाज़ औक़ात मुर्दों के जिस्मों की बेहुरमती भी करता। गांव के लोग उसके गुनाहों से तंग आ चुके थे, लेकिन वो इस कदर चालाक और जालिम था कि कोई उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद दुनियावी फायदे के लिए कब्रिस्तान को लूटना और अपनी हैवानी ख्वाहिशात को पूरा करना था। गांव वाले उसके खौफ में मुब्तला थे और हर जनाजे के बाद ये अंदेशा होता कि ये कफन चोर कब्रिस्तान में आकर गुनाह का इर्तिकाब करेगा। उसी गांव में एक नहायत नेक और पारसा औरत रहती थी, जिसकी जिंदगी अल्लाह की इबादत, सहावत और नेक कामों में गुजरती थी। लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। वो हमेशा मस्कीनों की मदद करती, यतीमों का सहारा बनती और सबके लिए दुआ करती। गाँव वाले उसे जीती जागती वलिया मानते थे। एक दिन वो औरत बीमार हो गई और जल्द ही उसका इंतकाल हो गया। गाँव के लोग गमज़दा थे और उन्होंने बड़े एहतराम के साथ उसकी तदफीन की। कब्रिस्तान में एक खूबसूरत जगह उसके लिए चुनी गई और दुआ के साथ उसे सुपुर्दे हक कर दिया गया। जब कफन चोर को नेक औरत की मौत की खबर मिली तो उसकी बुरी नीयत जाग उठी। उसने सोचा कि ये मौका बेहतरीन है। वो जानता था कि लोग उस औरत की बेपनाह इज्जत करते थे और यकीनन उसका कफन कीमती होगा। उसने अपनी आदत के मुताबिक रात के अंधेरे में कब्रिस्तान जाने का मंसूबा बनाया। रात का गहरा सन्नाटा था, चांद की रोशनी धीमी थी और हवाएं सरसराते हुए दरख्तों के पत्तों को हिला रही थी। कफन चोर ने अपने औजार उठाए और कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। जैसे ही वो कब्रिस्तान पहुंचा, उसकी निगाहें उस ताजा कब्र पर जम गईं, जहां नेक औरत दफनाई गई थी। उसने चारों तरफ देखा, हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन अजीब सी हैबतनाक फिजा महसूस हो रही थी। उसे यूं लग रहा था जैसे अंधेरों में कोई उसे देख रहा हो, लेकिन वो अपनी नीयत पर कायम रहा और कब्र खोदने लगा। जैसे ही उसने मिट्टी हटाना शुरू की, एक अजीब सी सरगोशी की आवाज सुनाई दी। ये आवाज कब्र के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, रुक जा, ये मुकाम नापाकी का नहीं है, ये जगह पाक है और तुम नापाक हो। लेकिन कफन चोर ने उस आवाज को अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। मिट्टी हटाने के दौरान अचानक उसके औजारों से एक चिंगारी निकलती है, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आता। जैसे ही उसने कफन खोलने की कोशिश की, एक अजीबोगरीब मंजर उसके सामने आया। अचानक नेक औरत के जिस्म में हरकत हुई और वो अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगी। उस औरत के चेहरे पर एक नूरानी जलाल था और उसकी आंखों में ऐसी शक्ति थी जो किसी को भी पत्थर कर दे। कफन चोर पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में जम जाते हैं। अचानक औरत अपने हाथ उठाती है और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारती है। वो तमाचा इतना जोरदार था कि कफन चोर जमीन पर गिर जाता है और उसके चेहरे पर कभी ना मिटने वाला निशान बन जाता है। थप्पड़ मारने के साथ ही उस औरत की आवाज गूंजती है, ऐ बदबख्त इंसान, तूने अल्लाह की नेक बंदी की बेहुरमती करने की जुर्रत कैसे की? जा अपनी सजा के लिए तैयार हो जा। वो कफन चोर खौफजदा होकर कब्रिस्तान से भागता है। उसे यूं लगता है जैसे पूरा कब्रिस्तान उसके पीछे आ रहा हो। उसके कानों में
गूंजती हुई आवाजें और थप्पड़ की गूंज उसे पागल कर देती है। वो गिरता पड़ता अपने घर पहुंचता है, लेकिन उसका दिल सुकून नहीं पाता। कई दिन कई रात इस तरह ही गुजर जाते हैं। उसके चेहरे पर थप्पड़ का निशान हर किसी को नजर आता है और वो अपने जुर्म को छुपाने के लिए अपने चेहरे को ढक लेता है। आखिरकार कुछ दिन गुजरने के बाद वो करीबी गांव के एक मशहूर अल्लाह वाले के पास जाने का इरादा करता है। वो अल्लाह वाले की महफिल में पहुंचकर कई दिन अपना चेहरा छुपा कर बैठता है। एक दिन अल्लाह वाले उससे पूछते हैं, तुम अपना चेहरा क्यों छुपाते हो? वो कफन चोर रो पड़ता है और अपनी पूरी कहानी अल्लाह वाले को सुनाता है कि कैसे वो एक कफन चोर था, कैसे उसने नेक औरतों की कब्रें खोदी और उनके कफन चुराए और उनके साथ बदकारी की, और आखिरी कब्र खोदते हुए उसे एक नेक औरत ने कब्र में जिंदा होकर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से उसके मुंह पर उंगलियों के निशान बन गए। ये वाकया बताने के बाद उसने बहुत ही शर्मिंदगी से अल्लाह वाले से पूछा कि क्या अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ कर देंगे? तो अल्लाह वाले बहुत ही नरमी से कहते हैं कि अल्लाह ताला बेहद माफ और रहम करने वाला है, हर गुनाहगार की तौबा कबूल करने वाला है, बशर्ते के वो सच्चे दिल से तौबा करे। तुम अपने गुनाहों पर नदामत महसूस करो और अल्लाह से मुआफी मांगो और अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारने का अहद करो, अल्लाह तुम्हें जरूर माफ करेंगे। कफन चोर अल्लाह वाले की बात सुनकर मुतमिन होता है और तौबा का अहद करता है। उसके बाद अल्लाह वाले उससे पूछते हैं, जब तुम कब्रें खोदते थे तो क्या कभी तुमने किसी मुर्दे का चेहरा किबले से हटा हुआ देखा है? तो वो कफन चोर कहने लगा, हाँ, मैंने कई मुर्दों के चेहरे किबले से हटे हुए देखे हैं। अल्लाह वाले कहते हैं, ये अल्लाह की नाराजगी की अलामत होती है। ऐसे मुर्दे दुनिया में उन गुनाहों के मुर्तकिब होते हैं जिनकी सजा उन्हें कब्र में मिलती है। तो वहाँ पर मौजूद तमाम हाजरीन अल्लाह वाले से दरियाफ्त करते हैं कि वो कौन से ऐसे गुनाह हैं जिनकी वजह से मुर्दे का चेहरा किबले से हट जाता है। तो अल्लाह वाले ने उनको बताया कि वो 8 गुनाह हैं जिसकी वजह से मुर्दे का चेहरा किबले से हटा दिया जाता है। वो गुनाह ये हैं, अल्लाह की इबादत में कोताही करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, झूठ बोलना और झूठी गवाही देना, जना करना, यतीमों का माल खाना, सूद लेना या देना, नमाज को जानबूझकर तर्क करना, और 8वां लोगों पर जुल्म और ज्यादती करना। अल्लाह वाले की ये नसीहत सबके दिल पर असर करती है। वो रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और अपनी जिंदगी को बदलने का अहद करते हैं, और वो कफन चोर अपने गांव वापस चला जाता है और गांव वालों के सामने अपने गुनाहों का एतराफ करता है, और गांव के लोग उसकी सच्ची तौबा देखकर उसे माफ कर देते हैं, और वो कफन चोर अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह की इबादत, लोगों की खिदमत और नेकी के कामों में गुजारता है, लेकिन उसका चेहरा हमेशा निशान ज़दा रहता है, जो उसको उसके माजी के गुनाहों की याद दहानी हमेशा कराता रहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसे गुनाहों से हमेशा अपनी पनाह में रखे और हम पर हमेशा अपनी रहमतों की बारिशें बरसाता रहे। आमीन सुम आमीन।